नमस्ते बोलो बच्चों। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग बोलो। अच्छा, गुड नाइट भी बोल लो। सब इसी में बोल लेना। चलो, अकाउंट्स का तैयारी तो एकदम जबरदस्त चल रहा है तुम लोग का। मैसेज पे मैसेज, फोन पे फोन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे ही बनाए रखना है, ठीक है। तो चलो, कैश फ्लो के बाद एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, डिवेंचर। ठीक ना। और डिवेंचर थोड़ा सा परेशानी वाला चैप्टर तो है, लेकिन इशू ऑफ डिवेंचर में ऐसा कोई परेशानी नहीं है। एकदम तुरंत आपको समझ में आने वाला है। जैसे आपने शेयर समझा है, वैसा ही डिवेंचर भी आप समझ जाएंगे। ठीक तो। अब बात ऐसा है कि भाई आपने बताइए, डिवेंचर का मतलब क्या जानते हैं। तो डिवेंचर का मतलब सिंपल भाषा में बोला जाए तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, कंपनी कंपनी लोग पब्लिक को बोलता है, आम आदमी को बोलता है। किसको? आम आदमी को। आम आदमी मतलब नॉर्मल इंसान को, हमको, तुमको। बड़ा बड़ा कंपनी, टाटा, बिरला, रिलायंस, बाटा, चाटा, सब बेटा, कि भैया आप हमको लोन देंगे क्या। अबे सुनने में अजीब नहीं लग रहा है? भाई उतना बड़ा कंपनी हम लोग जैसे भिखमंगा आदमी से लोन मांग रहे हैं, है कि नहीं। हम लोग के पास तो 1000 2000 भी नहीं है। वो लोग बोलते हैं बस उतना ही तो चाहिए, 1000 2000 ही दे दीजिए ना, और नहीं चाहिए। और है तो और ले आइए। अच्छा, मैंने हमारे पास जितना पैसा है उतना लोन देंगे, उतना ले लेगा वो। हाँ, और इंटरेस्ट भी देगा क्या सर? एकदम इंटरेस्ट भी देगा। बहुत बढ़िया बात है। तो जब कोई कंपनी आम आदमी को इनवाइट करता है कि आइए आप हमारा डिवेंचर खरीदिए, ठीक ना, हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं, मतलब वो आपसे एक तरह से लोन ले रहा है। और यहाँ पे सारा, अगर टेक्निकलिटीज देखा जाए तो जैसे लोन देते हैं हम लोग ना, इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही मिलेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो जो डिवेंचर होल्डर है, डिवेंचर होल्डर मतलब कौन? हम लोग जैसे लोग, आम आदमी। जो डिवेंचर होल्डर है वो आम आदमी है बेटा। कोई भी। सर कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी का डिवेंचर होल्ड कर सकता है? एकदम कोई भी। हम, तुम, गवर्नमेंट, कोई भी। तो डिवेंचर होल्डर को क्या मिलेगा कंपनी की तरफ से? इंटरेस्ट मिलेगा। अब तुम बोलोगे सर हम लोग अपना पैसा किसी कंपनी को क्यों दें, कल लेके भाग जाएगा तो। अरे इंटरेस्ट देगा तुमको। अच्छा, और कुछ दिन बाद हो सकता है वो पैसा वो अपने हिसाब से वापस भी कर दे। ठीक है सर। तो ये मेन कहानी है कि कोई भी कंपनी को पैसे का दरकार है, और वो पैसा मांगता है किससे? आम आदमी से। इक्विटी शेयर के फॉर्म में मांग सकता है, डिवेंचर के फॉर्म में मांग सकता है। यही तो है। तो अगर आप डिवेंचर होल्डर हैं, मतलब किसी कंपनी को लोन दिए हैं, आप बात समझ लीजिए। चलिए, तो अब बात होगा कि हम लोग को अकाउंट्स किसके बुक्स में करना है। अकाउंट्स करना है हम लोग को कंपनी के बुक्स में। कंपनी के बुक्स में हम लोग को अकाउंट्स करना है। तो अभी हम आम आदमी का बात छोड़ देते हैं, जैसे सब लोग छोड़ देते हैं। तो कंपनी के बुक्स में कैसे होगा डिवेंचर का एंट्री? तो अभी तो हम लोग डिवेंचर इशू कर रहे हैं, तो जैसे शेयर में होता था वैसे ही। सबसे पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, कहानी खत्म। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में 2 लाइन में एप्लीकेशन मिला और उसी समय अलॉटमेंट और फाइनल कॉल करके कहानी खत्म। क्योंकि कंपनी तुमसे लोन ले रहा है तो आराम आराम से पैसा नहीं मांगेगा, वो तुम झटपट मांगेगा, कहानी खत्म। क्योंकि उसको पैसा का बहुत जोर से दरकार आया है। क्यों जोर से दरकार आया है? कि हो सकता है कहीं फंड इन्वेस्ट करना हो कंपनी का। तो चलो बिना कोई बकवास किए शुरू कर देते हैं एंट्री। तो पहला ही एंट्री है कि भाई जब एप्लीकेशन, ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, हाँ यही है पहला वाला, ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो एंट्री क्या है बताओ? अगर तुम कंपनी हो, कंपनी के अकाउंटेंट हो, तुमको एप्लीकेशन मिला है, मतलब बैंक में पैसा मिला है, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? डिवेंचर एप्लीकेशन। अच्छा, जब भी डिवेंचर लिखेंगे ना उसका परसेंटेज मेंशन कर देंगे। ये परसेंटेज का मतलब है कि इतना ही परसेंट इंटरेस्ट दिया जाएगा। 10% डिवेंचर है तो 10% इंटरेस्ट, 12% डिवेंचर है तो 12% इंटरेस्ट, 15 है तो 15। सर जीरो है तो? अरे जीरो इंटरेस्ट रहा तो फिर क्या बात हुआ? वो डिवेंचर किस बात का? तो 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन, कहानी खत्म। अमाउंट बगल में लिख देंगे हम लोग, आया ना? बोलिए, जैसे अमाउंट लिखते थे। चलिए सर, ये अलॉटमेंट का पैसा, ये एप्लीकेशन का पैसा आ गया।
अब मालूम चला कि भाई मैं कंपनी हूँ, मेरे को कुछ तमीज बदतमीज लोग भी अप्लाई कर दिए हैं, जिनको कि हमें पैसा लेना ही नहीं है उनसे। भाई बाप रे बाप, बहुत छेछड़ आदमी है, लो माथा खा जाएगा। तो हो सकता है उनका पैसा रिफंड कर देना पड़े, ना भाई आपसे हमको लोन नहीं लेना है, ठीक ना। तो उनका पैसा अगर रिफंड करना हो तो इसी का उल्टा एंट्री मार देंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोलो हाँ या ना। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर रिफंड करना हो तो यही वाला एंट्री मार दिया जाएगा। और अगर रिफंड नहीं करना है, रख लेना है पैसा, तो 12% डिवेंचर एप्लीकेशन, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे किसको, टू टू 12% डिवेंचर, सिर्फ डिवेंचर, 12% डिवेंचर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। मतलब जो एप्लीकेशन का पैसा मिला था वो कहाँ जा रहा है, अब सीधा चला गया डिवेंचर के अकाउंट में। अगर रिफंड भी करना होता, जितना रिफंड करना होगा उतना टू बैंक बोलकर लिख देंगे। टू बैंक क्यों लिखवा रहे हैं सर, बैंक तो क्रेडिट होना मतलब पैसे का जाना। हाँ कुछ लोग आ गए थे ना जिनका डिवेंचर हमें पसंद नहीं था, तो उनको रिफंड कर देंगे। अब एप्लीकेशन का बात हो गया एकदम सर, ये क्या नाम है बेटा, एप्लीकेशन का पैसा हमने अपने डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब हम लोग अलॉटमेंट कर देते हैं, क्या करते हैं, अलॉटमेंट। हाँ, तो अलॉटमेंट का एंट्री पास कर लीजिए, 1 मिनट। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। तो एप्लीकेशन मिल गया, एप्लीकेशन का पैसा डिवेंचर में ट्रांसफर हो गया। एप्लीकेशन के बाद क्या करते हो भाई, सर अलॉटमेंट का टाइम आ गया है, अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री पास कर दीजिए और उसको भी अलॉट का क्या नाम है उसका भी पैसा ले लेना है। तो सबसे पहले ड्यू एंट्री, 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट। जो काम पहले होता था वही है, एकदम शेयर का नाम हटा के डिवेंचर लगा देना है। 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या, सर वही 12%। ये 12% फिक्स है क्या, नहीं, क्वेश्चन में अगर 10% होगा तो 10% ही लिखना, 12 मत लिख देना। 12% डिवेंचर अकाउंट, ये ड्यू एंट्री है जी। अब पैसा मिलेगा, हाँ सर मिलेगा ड्यू। मान लो सारे इंसान जिन्होंने अप्लाई किया था कि हम आपको लोन देना चाहते हैं, आपका डिवेंचर लेना चाहते हैं, वो सब लोग अच्छे निकले और सब लोगों ने हमको पैसा दे दिया टाइम से। ये तीसरा एंट्री है। तो चौथा एंट्री लिख लेते बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिल जाना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट। थोड़ा मैं शॉर्ट मार दे रहा हूँ, तुम लोग थोड़ा डिटेल में लिख लेना, टाइम इसमें बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। 12% ये हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे, इसका भी पैसा मिल गया। फिर फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री एज यूजुअल, और उसका भी पैसा ले लेना। फाइनल कॉल का भी ड्यू एंट्री, उसका भी पैसा ले लेना। सर एंट्री क्या होगा, मैं एक ही में मार देता हूँ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर क्वेश्चन में अलग अलग रहा तो अलग अलग बना लेंगे, एक में रहा तो एक में बना लेंगे। समझदार हो तुम लोग। क्या होता है ड्यू एंट्री, जल्दी बताओ। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, टू 12% डिवेंचर, यहाँ पे अमाउंट। सर इसका भी पैसा ले लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हो तो गया। क्या था इसके एंट्री में, कोई झंझट ही नहीं। अगर ऐसा डिवेंचर का क्वेश्चन आ गया तो फुल मार्क्स उठा के चुपचाप चले आना है, किसी को बताना भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं, बोलिए, बोलिए भाई, कोई दिक्कत। इसमें 12% डिवेंचर लगा लेना, 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल, थोड़ा एंट्री लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे शेयर का एंट्री करते थे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, सेम ड्रामा यहाँ भी। सर यहाँ भी प्रीमियम मिलेगा क्या, हो सकता है अगर डिवेंचर तुम प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दूसरी बात है सर, यहाँ पे भी क्या कॉल्स इन एरियर होगा, होगा। क्या यहाँ पे भी डिवेंचर लोग पहले पैसा दे देगा और उसको हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हो सकता है, एकदम होगा। और वो सब पढ़ना भी है, एकदम पढ़ना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे उन सब बातों को भी डील किया जाएगा। पहले ये 5-6 एंट्री याद कीजिए आप। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर डिवेंचर प्रीमियम पे इशू हो गया तो क्या करेंगे, लिखो इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम, इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। प्रीमियम पे इशू हो गया डिवेंचर तो एंट्री क्या हो जाएगा, एकदम इजी हिसाब है इसमें तो। हाँ डिवेंचर अगर प्रीमियम पे इशू हुआ तो क्या एंट्री करेंगे भाई,
वही वही एंट्री 12% डिवेंचर अलॉटमेंट। जनरली अलॉटमेंट के टाइम पे ही हम प्रीमियम मांगते हैं। 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सर जो शेयर में जो लिखते थे वही लिखना है क्या? एकदम सही बात, वही हूँ बहू वही वही, एकदम चेंज ही नहीं है कुछ। क्योंकि वो पैसा भी हमारे हमारे लिए कैपिटल था, वो भी प्रीमियम पे करते थे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा डालना पड़ता था। ये भी हम फंड उठा रहे हैं मार्केट से, इसका भी पैसा अगर प्रीमियम पे लेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम में ही लिखेंगे। और ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बैलेंस शीट में कहा जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है। सिंपल सा बात है, ठीक ना? मतलब सर ये हुआ क्या? हुआ बटा ये कि मान लो 50 रुपया हमने अलॉटमेंट पे मांगना था, हमने 54 मांग लिया। 54 तो 50 रुपया तो अलॉटमेंट का था, 4 रुपया प्रीमियम का हो गया। इस टाइप का बात हो गया, ठीक है। फिर अब बात करते हैं सर, अगर डिस्काउंट में इशू हुआ डिवेंचर तो, और डिस्काउंट का भी एंट्री देख लेते हैं। डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब 50 का माल 48 में बिक रहा है, 100 का माल 90 में बिक रहा है भाई। आओ, तो इसका एंट्री क्या होगा? डिवेंचर का पैसा तो हमें मिलेगा लेकिन कम मिलेगा, है ना? देखो, मान लो 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। फिर जितना डिस्काउंट आपने दिया है वो आपके लिए एक तरह से नुकसान है, लॉस है, खर्चा है, जिसको समझ लीजिए। डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर भी आप डेबिट कर दीजिए, वो भी डेबिट होगा। और टू, अगर आपका डिवेंचर है कितना परसेंट? 10%, तो टू डिवेंचर अकाउंट, टू डिवेंचर अकाउंट। मतलब मान लो 100 रुपए का डिवेंचर था, अलॉटमेंट पे 100 रुपया मांगना था हमें, 10 रुपया डिस्काउंट हो गया, सिर्फ 90 रुपया ही मिल रहा है। डिवेंचर बहुत 500 रुपये का हो सकता है, अलॉटमेंट पे हम 100 रुपया मांगने वाले थे, लेकिन हमने उसको बोला था कि भाई 10 रुपया कम देना, तो 10 रुपया डिस्काउंट हो गया। सामने वाले से लोन ले रहे हैं, उसको थोड़ा लालच नहीं देंगे भाई आज तुम हमको 500 रुपया दो, लेकिन 500 के जगह पर 490 ही दो, हम तुमको जब वापस करेंगे तो पूरा 500 करेंगे, तो तुमको भी अच्छा लगेगा। अच्छा, आज सर हमसे 490 ले रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं सर कि हम आपसे 500 लिए हैं, और जब वापस करेंगे तो पूरा 500 करेंगे, बीच में इंटरेस्ट भी देंगे, तो तुम्हारा तो पूरा चांदी चांदी है भाई, तुम क्यों इस लालच में नहीं फंसोगे? और तुम बोलोगे सर आपका तो नुकसान है, आप तो कंपनी है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई मुझे फंड का दरकार है, पैसे का दरकार है बिजनेस में। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ आता है कि ये जो डिस्काउंट है ना, ध्यान से सुनना, ये जो डिस्काउंट है ये एक तरह का कैपिटल लॉस है। क्या है? कैपिटल लॉस, कॉपी में लिख लीजिए, एक तरह का कैपिटल लॉस है, ठीक ना? ये कैपिटल लॉस को क्या करना है? ये कैपिटल लॉस को हमको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करना है मतलब इस लॉस को कहीं ना कहीं से सेट ऑफ करना है, ये जो नुकसान हो गया इसका भरपाया करना है। तो इसको हम लोग कर सकते हैं जनरल रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, और नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस से। कहाँ कहाँ से कर सकते हैं ये चीज लिख के रखो। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रहा तो वहां से, जनरल रिजर्व रहा वहां से, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट आएगा वहां से। ये कैपिटल लॉस राइट ऑफ करना ही पड़ेगा। जैसे याद है पार्टनरशिप पढ़ते थे, बैलेंस शीट में गुडविल रहता था, यहाँ पे रहता था ना, तो उसको ऑटोमेटिक डेबिट करते थे, ये बाई डिफॉल्ट था। ये भी अब बाई डिफॉल्ट अपने दिमाग में रख लीजिए। सर ये कब करना है? साल के अंत में, जिस साल डिवेंचर इशू हुआ है उस साल के नुकसान को राइट ऑफ कर दो उसी साल के अंत में। ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो इसको, ये कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने का 3 जगह लिख लो। ये क्वेश्चन 1-2 नंबर में आ भी सकता है, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस का बात। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आपने डिवेंचर इशू किया और सामने वाला पार्टी ऑलरेडी आपसे पैसा पाता है। मतलब सर समझे नहीं, तुमने किसी ABCD लिमिटेड से प्लांट एंड मशीनरी खरीद लिया और पैसा देने को पैसा ही नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम क्या बोलोगे? तो मेरा शेयर्स ले ले। वो बोलता है बहुत फालतू कंपनी है, आपके कंपनी में हम पार्टनर नहीं बनना चाहते, मालिक नहीं बनना चाहते, आपके कंपनी का शेयर लेके हम क्या करेंगे? तो मेरे पास ऑप्शन था, मैंने बोला पैसा तो है नहीं, तो मेरे कंपनी का डिवेंचर ले ले, ठीक ना? अच्छा, तो डिवेंचर होल्डर बना रहे हो, मतलब एक तरह का अपने मान रहे हो कि मैंने आपको लोन दिया है,
तो कभी कभी किसी वेंडर से हमने कोई सामान खरीदा है और देने को पैसा नहीं है, तो हम उसको डिवेंचर दे देंगे। तो ये जो इशू है इसको बोलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश कंसिडरेशन। अदर देन कैश मतलब कैश नहीं मिलेगा, कैश के बदले हमने उससे कुछ बेनिफिट्स लिया था, उसके बदले उसको डिवेंचर दे रहे हैं। तो आओ टॉपिक का नाम लिख दो, इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश को छोड़कर अदर देन कैश। कैश तो मिलेगा नहीं, डिवेंचर इशू कर रहे थे कैश के लिए और कैश ही नहीं मिल रहा है, देख रहे हो ना। आओ तो मान लो किसी ने हमारा, किसी से हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा होगा, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। तो उस इंसान का नाम मान लो ए लिमिटेड से खरीदा था, तो ए लिमिटेड अकाउंट को क्रेडिट कर दो। इसको वेंडर भी बोलेंगे, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा रहेगा तो वेंडर लिख देंगे, ठीक है। अब इस ए लिमिटेड को देने के लिए हमारे पास अगर कैश होता तो ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे कैश या बैंक लिख देते, लेकिन वो तो है नहीं, तो मान लो उसको 12% डिवेंचर ही दे दिया। देने को पैसा नहीं था तो तुम क्या किए, उस इंसान को अपने घर का कर्जदार ही बना लिए कि ये लीजिए डिवेंचर। बहुत अच्छा। इसी तरह हमारा मान लीजिए हमारे किसी प्रमोटर ने, जिसने कंपनी को खड़ा किया, याद है ना कॉमर्स में पढ़े हो प्रमोटर, मतलब वो कंपनी को जो बनाता है उसको प्रमोटर्स बोलते हैं, ठीक है ना। वो प्रमोटर ने सारा काम किया, उसको देने के लिए पैसा ही नहीं है हमारे पास, तो क्या करें। तो उसको पैसा देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, उसके उसका जो कमीशन बनता है, खर्चा बनता है, उसके लिए अगर हमने उसको डिवेंचर दे दिया, हमने बोला आओ तुमको भी डिवेंचर दे देते हैं, तो उसको हम लोग लिखेंगे इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट, या फिर इसको एक और खर्चा लिख सकते हैं, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फॉर्मेशन कॉस्ट। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या, वही 10% 12% जो भी डिवेंचर है आपके पास वो उसको दे दीजिए, हंसते हंसते कहानी खत्म कीजिए, ठीक है। इसी तरह याद है एक अंडर राइटर हुआ करता था। अंडर राइटर मतलब कौन सर, जो हमारे शेयर इशू को ध्यान से देखेगा, हमारा सारा काम करेगा, ठीक ना। उसको हम लोग क्या करेंगे, अंडर राइटिंग कमीशन देंगे। तो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटिंग कमीशन, सॉरी अंडर राइटर अकाउंट डेबिट, दो एंट्री नहीं मारता हूँ, पहले अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर को लाइबल बनाओ, फिर उसको पेमेंट करो, कंबाइन एंट्री मार देता हूँ। अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू क्या 12% डिवेंचर लिख दूं, बोलो। अंडर राइटिंग कमीशन लिखो, जब डायरेक्ट लिख रहे हो तो अंडर राइटिंग कमीशन लिखो, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, समझ रहे हो ना, बताओ। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू क्या 10% 12% जो भी डिवेंचर है देके नक्की करते हैं, कहानी खत्म। मतलब जो भी ऐसा खर्चा पानी किसी को देना है मोटा मोटा, उस केस में अगर हम डिवेंचर उसको दे देते हैं, अपना डिवेंचर होल्डर बना देते हैं, तो डिवेंचर को क्रेडिट कर देंगे, कैश हमारे पास है नहीं, बैंक है नहीं, ठीक। तो चलिए बहुत ही बढ़िया, इस टाइप का भी क्वेश्चन कॉमन है। अब नेक्स्ट दिन मिलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा और सुनते जाओ, डिवेंचर एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। एक लास्ट टॉपिक सुन लो, डिवेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। अगर डिवेंचर एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू होता है, तो सबसे पहले बात है कि कोलेट्रल सिक्योरिटी होता क्या है। कोलेट्रल सिक्योरिटी का मतलब है एडिशनल सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी। थोड़ा ये टॉपिक अलग से भी पढ़ाया जा सकता था, लेकिन मैं सोचा इसी में निपटा देता हूँ। देखो जब भी तुम किसी से लोन लेते हो, तो लोन वाले लोग क्या बोलेंगे, आप हमारे पास क्या गिरवी रखेंगे, गिरवी मतलब मॉर्गेज चार्ज, ठीक ना, एज ए सिक्योरिटी के तौर पे क्या रखेंगे, तभी तो आपको लोन देंगे हम, नहीं तो लोन देंगे पैसा लेके भाग जाएंगे आप, फिर हम कैसे करेंगे। तो आपने मान लीजिए लोन लिया और एक प्राइमरी सिक्योरिटी के तौर पे कुछ दिया, माने उसको प्रिंसिपल सिक्योरिटी भी बोलते हैं। प्रिंसिपल सिक्योरिटी के तौर पे आपने उसको कुछ दिया, जमीन का कागजात कुछ भी, अपने बाइक का कागजात कुछ भी, ठीक है। वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं सिर्फ प्राइमरी सिक्योरिटी से काम नहीं चलेगा, आपको और एक एडिशनल सिक्योरिटी देना पड़ेगा। तो हम लोग जब लोन लेते हैं ना, तो प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ साथ एक एडिशनल सिक्योरिटी भी देते हैं, ठीक ना। सर ये क्यों देते हैं, मान लो कल के दिन में हमने लोन लिया, हम लोन नहीं चुका पा रहे बैंक का, या जिससे भी पैसा लिया नहीं दे पा रहे, तो सबसे पहले वो प्राइमरी सिक्योरिटी को सेल करेगा, वहां से पैसा निकालेगा, वहां से भी उसका पेट नहीं भरा, वहां से भी उसका लोन का पूरा पैसा नहीं निकला, तो तब हम लोग एडिशनल सिक्योरिटी के पास जाएंगे।
वो बेचेंगे और वहां से पैसा निकालेंगे। अच्छा, तो अब मान लो हमारी जो कंपनी है जिसके लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसने भी डिवेंचर इशू कर दिया एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। अच्छा, मतलब ये गिरवी रखा है कि भाई इतना 2000 डिवेंचर आप रखिए, ठीक ना, अगर हम लोग कल जो आपसे पैसा लिया है नहीं दे पाएगा तो आप बन जाएंगे हमारे डिवेंचर होल्डर। तो इसीलिए जब कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पर डिवेंचर इशू होता है ना, तो जिसको हम लोग डिवेंचर देते हैं वो डिवेंचर होल्डर नहीं बनता है। क्या समझा? डिवेंचर होल्डर नहीं बनता है। तो क्या बनता है सर? वो उसको सिर्फ डिवेंचर दे के रखे हैं, क्या समझा, एज ए सिक्योरिटी के तौर पर, उसका मालिक थोड़ी ना हो गया वो। बोलो, उसको यूज नहीं कर सकता। जब हम डिफॉल्टर होंगे ना तब। अच्छा, तो इसीलिए जब डिवेंचर एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू होता है ना, तो उसका कोई एंट्री ही नहीं होता है। नो एंट्री। ऑप्शन नंबर 1, नो एंट्री, हम लोग कोई एंट्री ही नहीं करेंगे। तो ये मेथड नंबर 1 हो गया कि हम लोग कोई एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो हमें पैसा मिल रहा है और ना हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटी आ रहा है। लेकिन पार्ट 2 में देखो कि अगर मान लो एक बच्चा बोलता है कि हम एंट्री करेंगे, ठीक ना, तो उस केस में हम लोग लिखेंगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 12%, 10% डिवेंचर। सर ये डिवेंचर सस्पेंस क्यों आया? डिवेंचर सस्पेंस इसलिए आया, ये तुम्हारे ऊपर ऑप्शन में, तुम इस रास्ता से अपने घर जाना चाहते हो कि इस रास्ता से। अगर एग्जाम में आया डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, तुम लिख दो नो एंट्री, बिकॉज इट इज एडिशनल सिक्योरिटी, इट हार्डली अराइजेज एनी लाइबिलिटी ऑन द कंपनी बाय इशूइंग सच डिवेंचर। इसका कोई एंट्री नहीं है। एक बच्चा बोलता है ना ना ना, हम पहला मेथड में नहीं जाएगा, नो एंट्री में लिखेगा, मार्क्स कट जाएगा भाई। तो तुम नीचे वाला एंट्री में चले जाओ, तुम लिख के आना 12%, सॉरी, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। दोनों मेथड ही स्वीकार है आपके स्कूल में, दोनों ही आपके बोर्ड में बताया गया है, पढ़ाया जा सकता है, ठीक ना। बस याद रखना, अगर नीचे वाले मेथड में जाते हो तो ये डिवेंचर सस्पेंस जब हम बैलेंस शीट में लिखेंगे तो डिवेंचर से माइनस करके लिखेंगे, ठीक ना, क्योंकि हमने तो वहां पे उसको क्रेडिट कर दिया है, लेकिन उतना डिवेंचर हमारे ऊपर लाइबिलिटी है नहीं। ठीक। अब नेक्स्ट बार वीडियो में मिलते हैं तो डिवेंचर को और थोड़ा समझते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जागते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए रखिए।